अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पुलिस अवाम पर जो जुल्म कर रही है, इस पर इम्तियाज़ नामी शख्स ने एक बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ आपके सामने चंद बातें रखूँगा। ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा सुने। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो जो भी रहेगा आप तक पहुँचेगा। और मैं खुसूसन हमारे मीडिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को अपने चैनल के ज़रिए तमाम आवाम तक पहुँचाएँ और हुकूमत तक भी पहुँचाएँ मेरी बात को। और आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं मलकजगिरी पुलिस के ताल्लुक़ से और तेलंगाना की पुलिस के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन एक दिन आप लोग हर दिन फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक वीडियो, कुछ ना कुछ एक वीडियो देख रहे हैं कि जो भी वीडियो रहेगा वो आवाम के ऊपर पुलिस वाले जुल्म कर रहे, नाजायज़ जुल्म। मैं जानता हूँ हुकूमत जो भी हम पे जो कर रही है, जो हम पे जो लॉकडाउन का जो सिलसिला जो करी है, वो हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है भाई, हम मानते हैं हुकूमत जो भी कर रही है अच्छा कर रही है हमारे लिए, लेकिन किसी ना किसी को भी कुछ ना कुछ एक परेशानी आती है, ज़रूर वो अपना बाइक पे निकलता है, अपने या तो अपनी बहन को बिठा लेके या तो अपनी माँ को बिठा लेके निकलता है, कुछ भी मजबूरी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले बेतुका जो दिल में असर का ये लोग पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर तकलीफ़ से ये लोग उनको हावी हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये नहीं है भाई। अब मालूम करो इन्हें किस लिए निकला है। एक एक जगह पर 10-10 पुलिस वाले ठहरे हुए। अगर ये बेशक अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो उसके पीछे आप लोग 2 जने बैठ कर जाओ, 2 जने बैठ के जाओ। देखो ये हमसे जो बोल के जो गया है हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो आप लोग, हुकूमत तो आप लोग को बाइक दी है ना, पेट्रोल भी फ्री दी है, आप लोग जाओ मालूम करो इन्हें कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है। अगर ये हॉस्पिटल जा रहा है तो ठीक है, छोड़ दो। अगर किसी और जगह जा रहा है, किसी और जगह बेकार फिर रहा है, तो आप लोग उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लो और उसको मारो भी। कौन नहीं बोल रहा है? भाई पहली बात तो आप लोग जो जुल्म जो कर रहे हैं, कोरोना वायरस से तो इंसान मरेगा ही, लेकिन सबसे पहले तो आपकी लाठीचार्ज से मर देंगे ना, हैबत से। जितने बहुत एकदम हमारे केसीआर साहब पुलिस वालों को एकदम फ्री कर दिए। जो ऐसा दिल बोल रहा है तुम लोग को क्या करना है, ड्यूटी वैसा करो बोल के बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग को जिसको चाहे आप लोग मार दिए। आप देखिए, आप एक वीडियो में भी एक लेडीज़ एक अपने बेटे को गोद में उठा के ले जा रही है, 2 साल का या 3 साल का बच्चा है उसका। वो लेडीज़ पुलिस वो बुरखे पे ऐसे वाली औरत को भी इतना बुरा मार रही है। इसका मतलब क्या है भाई? ये तो दुश्मनी है, ये तो दुश्मनी नहीं कर रही है। ओल्ड सिटी में भी अपने नौजवान बच्चों को भी, ठीक है, वो लड़के बार बार बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक लड़के के ऊपर, 2 लड़के के ऊपर 20-20 पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, उन्हें मर गए सरका मार रहे तुम लोग। ये तो नहीं है ना भाई। अब इमीडिएटली आप उठा के लेके चले आओ भाई, ख़त्म। जब तक लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म ना हुआ, जब तक छोड़ो ही मत। क्यों आप लोग ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? ऐसा तक उठा के लेके चले आओ। मारना, आप जो मार रहे हो, क्या आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो क्या करेक्ट है? याद रखो, आप लोग जो जुल्म जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी आप लोग के उनके दिलों में लोग दुश्मनी कर लेंगे तुम लोग का। कभी ना कभी आप लोग भी कभी अकेले फिरेंगे, ये लोग भी अपनी ताकत बताएंगे कभी ना कभी। आज नहीं कल, आज तुम लोगों ने पावर है, कल इनके पास भी पावर आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जो हावी जो तुम लोग आज हुए इनके ऊपर, ये अवाम के ऊपर, कल ये जो अवाम कल तुम लोगों के ऊपर हावी होगी, तो जब क्या कर सकेंगे तुम लोग? एक ना एक दिन, कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि भाई हम ही ताकतवर बोल के, हाँ, आगे वाला भी एक ना एक दिन ताकतवर रहेगा। ऐसा मत करो मेरे भाई, ये जुल्म हो रहा है। ये मैं, हमारे एमएलए साहब, हमारे जितने भी जो एमआईएम पार्टी के जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए हैं, मैं खुसूसन गुजारिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप राजा सिंह को देखो। जर्मन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अताब। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।